अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग। एक बहुत ही खूबसूरत सुबह है आज, बहुत ही अच्छा वेदर है, इसलिए हम सबका मूड जो है वो बहुत अच्छा हुआ हुआ है। हल्का हल्का ड्रिजल हो रहा है सुबह से और बहुत अच्छा लग रहा है। और जब इस तरह के वेदर चेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी लाइफ में चेंज होने लगती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम लोग फील करते हैं वो थोड़ा सा फ्लू सा फील करते हैं, फीवरिश फील करते हैं। जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वो साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी ऐसी चीज़ें लिंक्ड होती हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना आज के दिन बात करें फीवर पे, यानी वो चीज़, और फीवर पे भी और फीवरिश फीलिंग्स पे भी। होता ये कि अक्सर चीज़ें सिर्फ फीवरिश फीलिंग्स होती हैं, फीवर एक्चुअली में नहीं होता है। बच्चों में अलहदा फीवर होता है जिसे हम फीवर फोबिया कहते हैं। पेरेंट्स को फीवर फोबिया हो जाता है जब बच्चों को फीवर होता है, और एक अडल्ट का फीवर होता है, और एक ऐसा फीवर होता है जिसे हम अननोन ओरिजिन का कहते हैं। वो कहते हैं 95% फीवर्स अननोन ओरिजिन के होते हैं, पता ही नहीं चलता वो फीवर कहाँ से हो रहे हैं, क्या बेस है इसकी, किस वजह से है, कौन सी इन्फेक्शन है बॉडी में। कभी होता है कि पेशेंट खुद सेल्फ डायग्नोसिस करके जो अपना खुद ही टेम्परेचर चेक किया और एंटीबायोटिक खाने लगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इन सब चीज़ों का से कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। वी नीड टू नो द रीज़न, और अगर रीज़न पता ना चले तो इट्स बेटर कि हम वी जस्ट लीव इट लाइक दैट। फीवर के बारे में कहा जाता है इट्स अ पॉजिटिव साइन। इट्स अ पॉजिटिव साइन इन अ सेंस के इसके पता चलता है कि आपकी जो बॉडी है वो किसी चीज़ से फाइट बैक करने की कोशिश करी। फीवर होता ही तब है जब हमें ये हमारी बॉडी किसी चीज़ से फाइट बैक करने की कोशिश कर रही होती है, एंड यूजुअली इसमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। सबसे पहले हमारे पास हमारे एस्ट्रोलॉजर होंगे इब्ने कशीर साहब। आप इब्ने कशीर साहब से फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने बारे में, और वो अपने तरीके से आपको बताते हैं। कुछ सातों का इल्म होता है उनके पास, कुछ मैनुअल कैलकुलेशंस करते हैं वो, विच इज़ आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, बट माशाल्लाह ही इज़ एन एक्सपर्ट और उनके अपने तरीके हैं। इसके बाद हमारे पास होंगे डॉक्टर माजिद जवाद एंड डॉक्टर इनकिसार अली। इनकिसार आप अली पहले भी हमारे पास आ चुके हैं, पेडियाट्रिशियन हैं, और स्पेशली हम इनसे डिस्कस करेंगे बच्चों का जो बुखार होता है, बच्चों को किन वजूहात से बार बार बुखार हो जाता है। और जहाँ बच्चे को बुखार होता है तो वालिदैन जो होते हैं वो डर जाते हैं कि ओ गॉड, अगर ये 104 से ऊपर गया तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे मिथ्स हैं, आज बहुत सारे मिथ्स भी जो है फीवर रिलेटेड वो भी आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे आखिर में हमारे पास होंगी हमारे बेस्ट 5 में डॉक्टर मुबशरा। डॉक्टर मुबशरा से हम बात करेंगे फ़िटनेस की, वर्कआउट्स की, वेट लूज़ करने के तरीके, वेट गेन करने के तरीके। बहुत सारे लोग इसी उसमें होते हैं कि वेट लूज़ कर लें, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं कि वो वेट गेन कर लें। तो हम दोनों तरीके पूछेंगे, आप दोनों शुड नॉट बी लेट डाउन। हम दोनों तरीके पूछेंगे उनसे। और अभी हम लोग चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, यानी एक्सरसाइज। और आप एक्सरसाइज कीजिए, साथ साथ एक्सरसाइज करके वापस आइए, हम और बहुत सारी बातें करेंगे। डॉक्टर मुबशरा फ्रॉम हेल्थ टीवी। कैसे हैं आप लोग आज? आई एम एंजॉइंग रियली गुड मॉर्निंग। इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं, एंड आई होप आप लोग भी अपनी जॉगिंग शूज़ ऑन करके यू विल बी रनिंग आउट। सो बेसिकली आज का हमारा सेगमेंट है सूर्य नमस्ते, यानी सन सैल्यूटेशन। ये योगा का बहुत इंपॉर्टेंट आसन है जिसमें तकरीबन 7 to 8 एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें हम टोटली वार्म अप कहते हैं। ये इसमें फ्लोर वर्क्स या कार्डियो मूवमेंट या जॉइंट्स, लिगामेंट्स, बोन्स, डेंसिटी, एवरीथिंग कवर अप होती है। सो आई होप आप लोग इन्जॉय ज़रूर करेंगे। सो आई जस्ट मेक अ मूव एंड स्टार्ट फ्रॉम सूर्य नमस्ते। नॉर्मल ब्रीथिंग रखनी है, इसमें ब्रेथ होल्ड नहीं करना है, सारा मोमेंटो हो वर्कआउट। सो ट्राई टू फॉलो इट अप विथ मी, यानी आप लोगों ने रुकना नहीं है बीच में, मोमेंटो ऑन द वे इट्स गोइंग टू बी ऑन। सो दोनों हाथ चेस्ट के बराबर में होंगे, डाउन, अप, backward stretch, down, up, sides, hold, up, hold, up, lunge, up, lunge. अगर comfortable हैं, you can raise your hands up, mountain pose, down, cobra, right hand side, center, left, center, up,
दोनों पैर मेक श्योर कि ये फ्लैट होंगे सरफेस पे, क्रॉल बैक करेंगे मैट पे, होल्ड ऑन टू योर टोज, अप एंड आउट, वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ, अप, डाउन, अप, लंज, अप, लंज, अप, mountain, down, right hand side, center, left, center, up, all the way up, hold on to your toes, up and out. सो नाज़रीन, ये थी हमारी सन सैल्यूटेशन वर्कआउट। आई होप आप लोगों ने फॉलो अप किया होगा। दिस इज डॉक्टर मुबशरा फ्रॉम हेल्थ टीवी। ओवर टू यू डॉक्टर आफिया। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, हम आज डिस्कस करेंगे फीवर। और ये जो भी आपने एक्सरसाइज की है, इस तरह जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से बचे रहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि जो लोग अपनी लाइफ में रेगुलर एक्सरसाइज रखते हैं, उन्हें ये फीवर और फ्लू जैसी जो चीज़ है ये कम होती है, बहुत कम हो जाता है इनका इंसिडेंस। तो आई थिंक एक्सरसाइज अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे करें तो हम लोग इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। देखिए, फीवर के साथ ये है कि जब ये हो जाता है तो ज़रूरी नहीं हर एक को अनकम्फर्टेबल हो, एक इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर होता है। बिकॉज़ आप इसको ऐसे ले लें कि जब कहीं कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह जब बॉडी में एक रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्शन ऐसा हो रहा होता है कि बाहर से एक फॉरेन बॉडी आई है और अंदर से हमारी इम्यूनिटी, जब उनके बीच में लड़ाई हो रही होती है तो वहाँ पे गर्मा गर्मी जो होती है वो फीवर की तरह हमारे सामने आती है। तो वो जो फीवर है उससे इतना डरना नहीं चाहिए। फीवर इज़ एक्चुअली गुड, हमें एक इंडिकेशन है कि बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है एंड फाइट बैक हो रहा है। हाँ, फीवर के वो कभी हम लोग को सीरियस भी लेना चाहिए और वो क्या सिचुएशंस हैं उन सब पे हम बात करेंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं, HM लिख के आप स्पेस देंगे, मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। आपकी ईमेल और SMS का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। अभी हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद हम और बात करेंगे फीवर के ऊपर। कि फीवर के ऊपर मैं आपको ब्रेक पे भी जाने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपको फीवर के बारे में बता दूं ताकि आप इस बारे में सोचें। देखें, दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आप अभी सोचें कि हर फीवर ख़तरनाक नहीं होता। नंबर 1, तो हर फीवर में डरने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2, आपको हर फीवर में मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ज़रा सा आपका बॉडी टेम्परेचर आपको इंक्रीज़ लगा नहीं और आपने फ़ौरन से बुखार की दवाई खा ली, जो कि बहुत कॉमनली अवेलेबल है, ओवर द काउंटर अवेलेबल है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ में आपको दवाई लेनी ही लेनी है। दवाई जो है अवॉइड किया करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सारी दवाइयाँ जो होती हैं, फीवर, फ्लू, सर दर्द, इन सब की दवाइयाँ हम उस वक्त तो सिम्टम्स से फाइट बैक करने के लिए ले लेते हैं, लेकिन इन अ लॉन्ग रन जब हम इनको लेते रहते हैं कंटिन्यूसली तो हमारा लिवर एंड किडनी डैमेज करती है। हर दवाई जो है कहीं ना कहीं जाके मेटाबोलाइज होती है, या वो लिवर में मेटाबोलाइज होती है या वो किडनी में मेटाबोलाइज का मतलब है टूटना फूटना, उसके जो इंग्रेडिएंट है वो यूज़ होना, उसका जो टॉक्सिन है वो वहाँ से न्यूट्रलाइज होकर बॉडी से निकलना, दिस व्हाट आई मेंट। ठीक है, जब उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो साइड इफ़ेक्ट यही होते हैं कि ये जो दो ऑर्गन हैं मेन हमारी बॉडी के, लिवर एंड किडनी, ये इफ़ेक्ट होते हैं जब हम कोई मेडिसिन ओवरडोज कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसमें ज़रूरत ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस मेडिसिन की, वहाँ पे ज़रूरत क्या है? मतलब हमारा एक नॉर्मल टेम्परेचर है विच वी नो इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम 98.6 फ़ारेनहाइट कहते हैं। इससे ऊपर जब जाता है 100 तक भी इट्स प्रीटी नॉर्मल। बहुत सारी सिचुएशन होती हैं। देखिए, जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है 1, या वो इमोशनली परेशान होता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। बच्चा जब रोता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। डजंट रियली मीन कि उसको बुखार हो गया, इट्स वेरी टेम्पररी। आप बाहर से आएँ, बाहर गर्मी थी, आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए, डजंट रियली मीन आपको वो है। आपने हॉट वार्म बाथ लिया, उसके बाद आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, इट्स ओके। आप बेड में से निकले हैं, बेड वॉज वेरी वार्म। मैं इनफैक्ट उन चीज़ों की बात करें जब विंटर होता है, हम लोग इतने इतने ब्लैंकेट
ब्लैंकेट लेके अपना बेड वार्म रखते हैं, जब आप वार्म बेड से बाहर निकलते हैं आपको बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डजंट रियली मीन कि आपको फीवर है। अगर हम इन सब सिचुएशंस को छोड़ दें तो देखिए 10-15 मिनट में खुद ही नॉर्मल सेटल हो जाता है और इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इंसान को एज सच बॉदर नहीं करता। कभी होता है कि इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि आपकी आंखों में आपको जलन फील हुई, येस देन इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल, तो फिर आपसे होता है कि काम नहीं हो रहा। कभी इतना फीवर हो जाता है कि सर में दर्द शुरू हो जाता है या फिर आपका दिल चाहता है कि कंसंट्रेशन लूज़ हो रही है, जी काम छोड़ दो, नहीं हो रहा है, then it's uncomfortable, then you should have medicine। ज़रा से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने पे हाथ लगाया, ओह गर्म हो रहा है, देखिए मेरा अभी भी गर्म हो रहा है, यहाँ हाथ लगाया गर्म हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स प्रीटी नॉर्मल। इन चीज़ों में दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती है। दवाई लेने की ज़रूरत कॉम्प्लिकेशंस में होती है। दवाई लेने की ज़रूरत तब होती है जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ ही होता जा रहा हो, बंद ना हो रहा हो, ख़त्म ना हो रहा हो, लो ना हो रहा हो किसी वजह से आप देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात हम लोग ये करते हैं, एक टेम्परेचर होता है जिसे हम 102 के लिए, 102 के बाद हम कहते हैं कि नहीं पेशेंट को हवा से एक्सपोज करो, उसका बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो रहा है, दोस्त को सर्दी बहुत लग रही होती है, लेकिन हमसे कहते हैं इसे हवा से एक्सपोज करो, ये ब्लैंकेट इसके ऊपर से हटा दो, उसके कमरे में फ़ैन ऑन कर दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो जो एक गर्म इन्वायरमेंट में वो हो रहा होता है, उसको तो सर्दी लग रही है लेकिन इन्वायरमेंट उसका बहुत गर्म है और उसका सेल डैमेज जो होता है ना वो शुरू हो जाता है। तो सेल डैमेज बचाने के लिए हम लोगों को उसके कमरे में अच्छी वेंटिलेशन रखनी है, ब्लैंकेट उसके ऊपर से उतार दीजिए। बल्कि कभी आपने देखा होगा कि बुखार में लोग ठंडी पट्टियाँ जो होते हैं वो भी रखते हैं। तो ठंडी पट्टियाँ रखने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी बातें हमें आज आपको बतानी है और ये भी बताना है कि फ़ीवर को ट्रीट कैसे किया जाए और कब ट्रीटमेंट ना की जाए और कब कौन से फ़ीवर जो हैं वो डेंजरस हो जाते हैं। फ़ीवर आपने बहुत सारे सुने होंगे, नॉर्मल फ़ीवर होता है वायरल इन्फेक्शन से हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो गया, वो दैट इज़ लाइक वेरी नॉर्मल फ़ीवर। इसके बाद आपने एंटेरिक फ़ीवर एक टर्म सुनी होगी जिसे हम टाइफॉइड कहते हैं, वो एक चीज़ होती है। येलो फ़ीवर एक चीज़ होती है, हेमरेजिक फ़ीवर्स होते हैं, डेंगू फ़ीवर के बारे में भी आपने सुना होगा, और मलेरिया भी इट्स अ फॉर्म ऑफ फ़ीवर। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग भी कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फीवर पे फर्दर बात करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।